अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कि एसईसीपी के अंदर अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली है, तो उसके बाद अगर आप एसईसीपी से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं, इसको डिजिटली सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। ऑनलाइन अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं, तो आप किस तरह से ले सकते हैं? तो उसके लिए आपने अपने गूगल के ऊपर आने के बाद लिखना है जी एसईसीपी लीप लॉगिन, यानी ये लॉगिन की ऑप्शन आपके सामने, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ ऑब्वियसली आपका अकाउंट बना हुआ है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर्ड कंपनी का आप जो है डिजिटल सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है और नीचे आपने पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप जो डिजिटल सर्टिफाइड कॉपीज हैं वो 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 15 फरवरी 2024 से पहले, तो फिर उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, और अगर 15 फरवरी 2024 के बाद रजिस्टर्ड हुई है तो फिर उसका प्रोसेस डिफरेंट है। यहाँ एक ऑप्शन होती है स्विच टू ई सर्विस, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो पुराना डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड के ऊपर आप आएंगे और डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपनी मुतल्लिका कंपनी का नाम सर्च करेंगे। मैं आपको तरीका बता देता हूँ वो भी। अगर इनके आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है 15 फरवरी 2024 से पहले, तो फिर आप क्या करेंगे, ये कंपनी का नाम आप यहाँ सर्च करना होता है। सिलेक्ट नेम के ऊपर क्लिक किया और जो आपकी कंपनी का नाम है वो नाम आपने यहाँ सर्च किया, ये आपने उसने सिस्टम ने हाईलाइट कर दी, ये वाली कंपनी आपकी, आपने उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिस्टम ने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपने यहाँ से अपने बता दीजिए आपको कौन कौन सा फॉर्म चाहिए, कंपनी के एड्रेस वाला, ऑफिसर वाला, प्रोफाइल वाला, इनकॉर्पोरेशन वाला, कौन सा। अब ये जो कंपनी है क्योंकि 15 फरवरी 2024 के बाद रजिस्टर्ड हुई है, तो इसका मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर आपकी कंपनी 15 फरवरी से पहले रजिस्टर्ड हुई है, तो फिर आप यहाँ से उसके तमाम मेमोरेंडम आर्टिकल, जो जो चीज़ भी आपको चाहिए उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सिस्टम यहाँ नीचे आपको उसकी फीस बताता जाएगा। ये देखें, प्रोफाइल है, आपको सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन चाहिए, तो जो जो चीज़ भी आपको चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट करते जाते हैं और अगर आपने गलत सेलेक्ट कर दिया तो फिर उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब सिस्टम ने इसकी फीस बना दी है, देखिए 1300। करने के बाद आप नीचे आते हैं, मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करते हैं, एडीसी ई पेमेंट, ये जो भी आपने करना है वो करते हैं। और देन करने के बाद अगर आप एडीसी पेमेंट का मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन के अंदर भी आप इसका चालान जनरेट हो, इसकी पीएस आईडी जनरेट हो जाती है और उसको आप जो ना पे करके, तो आपके पास जो है ना वो आपकी जो कंसर्न सर्टिफाइड कॉपीज है वो आ जाती है। अगर इनके साथ आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हो, यहाँ उसकी वो भी ऑप्शन मौजूद है, तो ऑनलाइन ही आप पेमेंट करवा सकते हैं। करने के बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये उसने सिस्टम ने रेडी कर दिया। आपने फिर न्यू बैंक चालान फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद सिस्टम ने ये फीस बनाई थी 1300 रुपये डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी की फीस, यूजर की रजिस्ट्रेशन की 200 रुपये फीस और 25 रुपये बैंक कलेक्शन चार्ज, टोटल 1525 रुपये का आपका चालान बन गया है। करने के बाद आपने सेव फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और सेव फॉर्म क्लिक करने के बाद अगेन आपने साइन फॉर्म पे आना है। साइन फॉर्म पे आने के बाद यहाँ आपने अपना पिन कोड लगाना है और अप्लाई यूजर पिन करके सबमिट प्रोसेस टू एसईसीपी। जब आप ये कर देंगे देन आप एडीसी ई पेमेंट के अंदर आएंगे और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगी जनरेट पीएस आईडी, इसके नीचे यहाँ ऑप्शन आएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका एक पीएस आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा 6 डिजिट का। आप अपनी इजी पैसा या बैंक की ऐप में जाएंगे, वहाँ जाके आप एसईसीपी के ऑप्शन में जाके गवर्नमेंट पेमेंट्स में एसईसीपी में जाके आप अपना पीएस आईडी नंबर पुट करेंगे 6 डिजिट और सिस्टम आपका अमाउंट भी उठाएगा 1525 और आपका नाम भी उठाएगा। आप पेमेंट करेंगे और चंद घंटों के बाद आपकी जो डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी है वो सिस्टम के अंदर यहाँ भी अपलोड हो जाती है और आपको ईमेल के ऊपर भी आ जाती है, जो भी ईमेल आपने अपने सिस्टम के अंदर दी हुई है। अब ये है उस कंपनी के लिए जिस कंपनी जो भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 15 फरवरी 2024 से पहले। अब अगर इनके साथ आपकी कंपनी 15 फरवरी के बाद रजिस्टर्ड हुई है तो फिर क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। ये देखिए, जब आपकी डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी इशू हो जाती है तो वो इस जगह आपको नजर आनी शुरू हो जाती है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके उसको वहां से लिंक के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर इनके साथ आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है 15 फरवरी के बाद, तो फिर उसके लिए 2 ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो सिस्टम आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, आपको डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी चाहिए या जो भी आपने काम करना है, मुझे डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी ही चाहिए। सिस्टम आपसे पूछा जी 15 फरवरी के बाद या पहले, मैं कह रहा हूँ जी बाद। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से भी मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। और दूसरी ऑप्शन होती है यहाँ मेन्यू के अंदर भी ऑप्शन होती है, मेन्यू के ऊपर ऑप्शन क्लिक आप करते हैं तो देन वहाँ नीचे भी डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने की ऑप्शन होती है। तो यहाँ सिस्टम मुझे ले आया। अब सिस्टम आप मुझे कह रहा है जी आपको कौन कौन सा फॉर्म चाहिए। फॉर्म 1 बेसिकली एप्लीकेशन का फॉर्म होता है, ये चाहिए आपको। मैं इसके ऊपर प्लस के साइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर इनकॉर्पोरेशन लेटर मुझे चाहिए, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। मुझे कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, इसके लॉन्ग भी ऑप्शन भी है
और शॉर्ट की ऑप्शन भी है, तो मुझे शॉर्ट वाला चाहिए, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। देन मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं क्लिक कर दूंगा। तो मैंने ये क्लिक किया तो सिस्टम ने मुझे इसकी टोटल पेमेंट बता दी थी 450 रुपये। अब 450 में 25 रुपये बैंक के चार्जेस भी शामिल होंगे, तो वो करके तकरीबन ये 475 रुपये का चालान बनेगा। नहीं, ये सारा मैंने जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो चीज़ें मैंने बाकायदा यहाँ ऐड कर ली हैं, और करने के बाद मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद नीचे बयान अल्फ़ी का ये टिक होता है, ये आपने टिक कर देना, और देन आपने नीचे अपना पिन कोड अप्लाई कर देना। ये पिन कोड लगाया और करने के बाद आपने अप्लाई पिन किया। जैसे आपने अप्लाई पिन करना, देन आपने इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट होगी, सिस्टम आपको कह रहा है कि ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है, इसको भी आप सेव कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड में। और उसके बाद आप पे नाउ की ऑप्शन यहाँ भी है, और पे की ऑप्शन नीचे भी मिलेगी आपको, पे नाउ। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा जी आपने पेमेंट किस तरह से करनी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए करनी है या वन लिंक बिल का आपने PSID जनरेट करना है। तो जो भी आपके लिए फिजिबल है वो उस ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। मैं जैसे वन बिल के ऊपर क्लिक करूंगा तो सिस्टम मुझे एक PSID नंबर जनरेट कर देगा, और कह रहा है जी जनरेट चलान, देखे 475 रुपये का चलान बना दिया। तो अब ये मुझे PSID जनरेट कर दिया गया। ये देखें, ये अभी काफ़ी लंबा PSID है। जो नया इंटरफेस है उसके अंदर जो PSID जनरेट होता है वो लॉन्ग तकरीबन 10-12 इंचों का PSID है। तो इसकी पेमेंट भी आप SCCP के ऑप्शन में जाके नहीं होती, इसकी पेमेंट भी गवर्नमेंट पेमेंट में वन बिल वाउचर की ऑप्शन होती है, वहाँ आप जाते हैं और वहाँ जाके आप ये PSID नंबर पुट करते हैं। सिस्टम आपकी अमाउंट भी उठाएगा और आपका नाम भी उठाएगा, या आपकी कंपनी का नाम उठाएगा। और देन आप अगेन पे के ऊपर क्लिक करके या आप बैंकिंग ऐप में से भी कर सकते हैं, जैज़ कैश से भी कर सकते हैं, और ईजी पैसा से भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चालान को बाकायदा आप डाउनलोड चालान करके प्रिंट भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये पेमेंट कर देंगे उसके चंद घंटों के बाद जो आपकी डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी है वो आपकी ईमेल के ऊपर भी आ जाएंगी और इस सिस्टम के अंदर भी अपलोड हो जाएंगी। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको समझ आएगी। इस हवाले से अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, या कंपनी ट्रेडमार्क, SCCP और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, इन हवाले से अगर किसी बंदे को कुछ सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हो तो भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकता है। मिलते हैं इस तरह की किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।